नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गोब्लॉग्स पे एक नए पाम की वीडियो के साथ। देखिए, अगर हम इस हथेली को देखने की कोशिश करते हैं तो हथेली बहुत ही सुंदर है। एक अमीर हथेली ये दिखाई दे रही है आने वाले समय में। देखिएगा, आपकी जो हथेली है इसमें अगर हम तर्जनी उंगली को देखते हैं तो ये काफ़ी लंबी और काफ़ी सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही है, बजाय आपकी अनामिका के उंगली से। ये बहुत अच्छा माना जाता है। देखिएगा, क्योंकि जब ये गुरु है ना, गुरु की क्वालिटी इसके ऊपर आ जाती है और ये गुरु पर बनने वाली उंगली है। ये उंगली अगर इस तरह से लंबी होती है तो व्यक्ति कार्यकुशल होता है, व्यवहारिक होता है, लेकिन कहीं न कहीं स्वाभिमानी और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा इसमें बहुतायत रह सकती है। मगर आपका जो बृहस्पति है, जो इसका जड़ का भाग है, जिसको गुरु कहते हैं, बहुत ज़्यादा पुष्ट और उभरा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस अवस्था में गुरु आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहा है। सामान्य व्यक्तित्व रहेगा, गुरु की ओर से यही दिया जा रहा है। हंसमुख स्वभाव रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु होंगे, परोपकारी होंगे, ऐसा व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका ठीक ठाक होगा। यश प्राप्ति के लिए मन में हमेशा झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। और देखिएगा, जैसा शिक्षा है, एजुकेशन जिसको कहते हैं, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, ऐसे क्षेत्रों में नौकरी हो या अपना काम हो, ऐसे क्षेत्रों के लिए बृहस्पति जी को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, अगर जैसे आपका क्वेश्चन में है, उस क्षेत्र के लिए आपका बृहस्पति पुष्ट अवस्था में नहीं है और धन का भी मालिक है, ये धन यही देता है, ये पुष्टता की नहीं, और उस क्षेत्र का मालिक यही है। भले ही जो है आपका बुध देखा जाता है, उसके लिए अपने काम के लिए बुध बहुत सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। और बुध की उंगली भी इस तरह से है कि ऐसे लोगों के अंडर में जो है बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं। काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। और बुध इस प्रकार हो, व्यक्ति के अंदर मनोवैज्ञानिक समझ होती है। सामने वाले को किस तरह से जो है प्रभावित किया जाए, किस तरह से उसको रीड किया जाए, ये लोग बहुत सुंदर तरीके से जानते हैं। और हर कार्य को एक योजनाबद्ध तरीके से ऐसे लोग करते हैं। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होते हैं और व्यापारिक गुण ऐसे लोगों के अंदर भरपूर मात्रा में होती हैं। और जो वाणी होती है, वाणी की शक्ति बहुत सुंदर होती है। और जो आपका व्यक्तित्व होता है, बुद्ध के अनुसार आपका बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है। और अपने काम, अपने व्यापार के क्षेत्र में ये बहुत तरक्की आपको दिलाएगी, बहुत ही सुंदर तरक्की आपको दिलाएगा। मगर जो आपका व्यापार का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप करना चाहते हैं, कम से कम आपको इस पर्वत को, बृहस्पति जी को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और बृहस्पति जी को पुष्ट करने के लिए बहुत सुंदर, बहुत खास उपाय होते हैं, उनको मैं लिख करके आपको भेजूंगा। आप निश्चित तौर पे वो कर लीजिएगा। निश्चित ही जीवन में जो है उस और जो है आपकी बहुत तरक्की, बहुत सुंदर तरक्की जो है दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे ये तिल का भाव है और जल्दी उभरा है तो नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप के गुणों में जो है ये कमी देगा, ये उसमें कमी करेगा। और धन भाव में ये थोड़ा सा जो है संघर्षमय जीवन रखेगा। मगर ये बहुत पहले का उठा हुआ है, तो 2.5 साल के करीबन इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दी होगी। अब ये ठीक रहेगा। मगर देखा जाए, आपकी उंगलियों का जो झुकाव है कहीं ना कहीं बीच की उंगली की तरफ ज़्यादा जो है दिखाई दे पड़ रहा है। ऐसे में जातक सब कुछ होते हुए भी खुशियों में, जीवन में कमी आनी शुरू हो जाती है। संघर्ष देना ये शुरू कर लेता है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उसमें अड़चन की स्थिति जो है पैदा कर लेता है, ये शनि है। तो शनि के गुण बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
दो उपाय आपने अपने जीवन में निश्चित तौर पे करना है, तभी जीवन काल में आपका जो है जो व्यापारिक क्षेत्र है उस क्षेत्र में बहुत सुंदर आपको प्रगति होने की बहुत सुंदर जो है योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बृहस्पति पे एक बहुत सुंदर जो है एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, वर्ग की आकृति दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति, दो चीजें होती हैं इसमें, देखिएगा, ये हमारा गुरु है। गुरु मतलब टीचर। अपने विषय में व्यक्ति के अंदर टीचिंग की क्षमता बहुत सुंदर होती है, चाहे वो प्लम्बर का काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ का काम कर रहा है, सिलाई मशीन का काम कर रहा है, मगर अपने विषय में जरूरी नहीं वो प्रोफेसर हो, जरूरी नहीं वो किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट का जो है ये प्रिंसिपल हो, ये जरूरी नहीं है, वो टीचर हो ये भी जरूरी नहीं, मगर अपने जो विषय है उस विषय का अच्छा खासा नॉलेज रहता है, अच्छी खासी टीचिंग ये लोग दे देते हैं। दूसरी बात, कार्य कुशल होते हैं। कुशल प्रशासक की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर रहती है। अपनी लगन और मेहनत के कारण ऐसे लोग दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। बहुत सुंदर साइन आपकी हथेली में बन रहे हैं। एक अच्छे व्यवसायी के गुण, एक अच्छे जो है धनवान व्यक्ति के गुण आपकी हथेली में है, मगर देखो कहीं ना कहीं जो है कमी भी है। उन कमियों को आपको दूर करना चाहिए। उन कमियों को अगर आपने समय रहते पहचान लिया, दूर कर लिया, तो निश्चित ही जीवन में बहुत अच्छी तरक्की आगे दिखाई दे रही है। और क्या कमी है, ये पर्वत जो है उस हिसाब से पुष्ट नहीं है, इसको पुष्ट करना है, इसके गुणों में वृद्धि करना है, जिससे आप उस क्षेत्र का अगर काम करें, उस क्षेत्र के काम में बढ़ोतरी हो, उसका विकास हो। दूसरी बात, आपको अपने सूर्य को जो है सही ढंग से जो है इसकी पुष्टता की ओर ले जाना है। ये आपके कामों को विस्तार देगा, क्योंकि आपका जो है चाह की शक्ति बहुत ज़्यादा है। जितना आप चाहते हैं उस रूप से अभी विकास नहीं हो पाया है, जबकि इस तरह की रेखाएं, यश पाने की रेखा बहुत सुंदर है। पैसा के लिए आपके धन भाव में जो है सूर्य बैठा हुआ है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिएगा जिस तरह से ये राहु की रेखाएं इस तरह, अगर ये पूरी तरह से जो है बुध की ओर चली जाती है, अभी इसको 1.5 साल का समय लगेगा। ठीक जिस तरह से रेखा बन रही है, बुध पे चली जा रही है, बुध के गुणों में वृद्धि करेगी 1 से 1.5 साल के बाद, जब ये पुष्ट अवस्था में आ जाएगा। राहु की रेखा बुध के गुणों में वृद्धि करेगी और व्यापार में अचानक ही सफलता की प्राप्ति करेगी या वैज्ञानिक सफलता आपको देगी, और कहीं न कहीं 2 स्रोतों से व्यक्ति को पैसा अर्जन करवाएगी। वहीं एक रेखा जो है इधर से भी निकल के, और देखना पड़ेगा, ये इधर से निकल के जो है सूर्य की ओर जा रही है। जब भी राहु रेखा सूर्य पे पूर्णतया पहुंच जाएगी, इसमें भी ठीक वही टाइम लगेगा। एक ही टाइम को सब कुछ बता रहा है, 1 से 1.5 साल के बाद। और वही टाइम ये भी पुष्टता की ओर अगर आ जाएं तो सोने में सुहागा है। अचानक ही बहुत बड़ी जो है धन लाभ और व्यापारिक लाभ के लिए आपको जो है तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर ये यहाँ पे पहुँच जाता है, सूर्य के गुणों में वृद्धि कर लेता है, तो निश्चित ही जीवन काल में मान सम्मान प्रतिष्ठा और सरकार द्वारा भी लाभ की आपको प्राप्ति होगी। ये तो रहे आपके जो है मेन जो है वो है। अब देखिएगा एक बहुत जो है कईयों करोड़ वाली रेखा आपकी हथेली में, ऐसा व्यक्ति अपार धन का मालिक होता है, अकूत धन का मालिक होता है ऐसा व्यक्ति। अगर ये रेखाएं जो है अपना प्रभाव देना शुरू कर ले, तो देखिएगा आपकी हथेली में एक मंगल की रेखा है, थोड़ा सा बारीक है, दिखाई कम दे रही है। ये धन रेखा भी होती है और जमीन जायदाद से धन देती है। कागज का उद्योग हो तो धन देती है, लकड़ी के कामों से धन देती है, और कहीं ना कहीं नाव हो, बोट हो, ऐसी जगहों से धन देती है। और आप जैसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत सुंदर मात्रा में मिलता है। दूसरा बात, इसकी एक सपोर्टिंग रेखा है। चंद्रमा से अगर भाग्य की रेखा अपने स्वास्थान पे निकलती है, तो ये रेखा बहुत अच्छी अर्निंग व्यक्ति को देती है।
ऐसे व्यक्ति मैंने खुद की रिसर्च में भी पाया है, बहुत अच्छा खासा जो है धन अर्जन करवाती है। और इसकी एक ब्रांच जो है यहाँ निकलती हुई दिख रही है सूर्य पे, ये रेखा। और डेफिनेटली ये रेखा व्यक्ति कईयों करोड़ में जो है धन कमाता है, आज जैसी भी स्थिति हो। आज चाहे व्यक्ति मजदूरी कर रहा हो, चाहे व्यक्ति आज 5-6 लोगों के नीचे काम कर रहा हो, मगर जब ये रेखाएं अपना फल देना शुरू करती हैं तो व्यक्ति कईयों करोड़ का स्वामी बन जाता है। और ये निश्चित है, आपको बस छोटी सी काम करना है, बस छोटा सा करना है और विधि के अनुसार करना है, दिए हुए समय तक करना है, अनुशासन रखना है। एक तो आपको अपने बृहस्पति को मजबूत करना है, दूसरा सूर्य जो गड़बड़ स्थिति में है उस सूर्य को कहीं ना कहीं जो है आपको अपनी पुष्टता अपने लेवल पे लाना है। बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, एक सामान्य स्थिति में लेके आना है। दूसरा, भाग्य की रेखाएं को कुछ राहु रेखाएं काट रही हैं और पर्वत पे पूरी नहीं पहुंच रही हैं, जो मनुष्य को इस टाइम आपको थोड़ा मानसिक परेशानी दे रही है और धन के मामले में भी कहीं ना कहीं जो है संघर्ष की स्थिति में ला रही है। इनको ठीक करना है। ये 3 चीज़ें जैसे ही आपके जीवन में सही हो जाएंगे, जो समय आपका बता रहा है ठीक 1.5 साल का जो है ये बता रहा है। वैसे एक पावरफुल रेखा को पूरी होती होती 2.5 साल का समय लगता है, मगर आपकी जिस तरह से रेखाएं पुष्टता की ओर है, केवल यहाँ पे पहुँचनी बाकी है। आप जो है जो उपाय दूंगा उनको निश्चित तौर पे करिएगा। जीवन में 1 से 1.5 साल के अंदर ही ये रेखाएं पहुंच जाएंगी। और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में अपनी मेहनत जारी रखिएगा। इसके पुष्ट होते ही और इस रेखा का और इस रेखाओं का प्रभाव पड़ते ही जीवन में धन के मामले में बहुत आगे आप बढ़ जाएंगे। आपकी अगर हम जीवन रेखा देखते हैं, जीवन रेखा इस तरह से आपकी निकल रही है और यहाँ निर्वाण की तरफ जा रही है, केतु की ओर। जीवन में प्रगति बहुत सुंदर मिलेगा और एक जो है बड़ी यात्रा की ओर और पैतृक संपत्ति की ओर भी ये इशारा कर रही है। धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्ति होगा। वर्टिकल लाइनें इस तरह से जो है शुक्र पर्वत पे मौजूद है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन व्यक्ति के अंदर रहेगा। जब तक किसी एक कार्य को लेके जो चल रहे हैं उसकी पूर्ति नहीं हो जाती है, तब तक उस काम से हाथ नहीं हटाएंगे और जीवन में अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। और परिवार का भी बहुत सुंदर साथ आपका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया साथ आपका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, ये भी दिख रहा है। परिवार का सुख मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर मिलने जा रहा है। लग्जरी लाइफ का स्वाद जो है मिलने जा रहा है और कहीं न कहीं विलासिता बहुत सुंदर रखेगा। वाहन का और मकान का सुख भी आपको जीवन में या तो मिल चुका होगा या मिलने जा रहा है, ऐसा आपका शुक्र जो है बताने जा रहा है। अगर हम मंगल की बात करें, मंगल आपका बहुत अच्छा है। एनर्जेटिक आपका स्वभाव रहने वाला है, बहुत सुंदर आपका स्वभाव रहने वाला है। पराक्रमी है, बहुत अच्छा एनर्जेटिक स्वभाव है। कोई जो है आपके जीवन में निराशा का या तकलीफ का भाव नहीं है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो बहुत सुंदर है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है, जिसमें बुद्ध के गुण आ रहे हैं। तो व्यापारिक बुद्धि ये बहुत सुंदर आपको दे रही है, बहुत सुंदरता की और ये आपको दे रही है। थोड़ा कहीं ना कहीं जो है विदेश यात्रा की भी भरपूर और बहुत तेज योग जो है आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हृदय रेखा की बात करें, आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं। भावुकता ऐसे व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा रहती है। कभी कभी भावनाओं में बहकर व्यक्ति जो है किसी को अगर उधार दे दे, किसी को पैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दे, तो वापस आने में उस व्यक्ति के उन पैसों का ज़रा प्रॉब्लम रहता है। तो थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख के जो है काम व्यक्ति को करना चाहिए। अगर हम आपकी जो है इस पर्वत को देखते हैं, जिसको मंगल कहते हैं, दृढ़ता और संतुलन रहेगा, पराक्रम रहेगा,
निडर होंगे, साहसी होंगे और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए हर परिस्थिति को का सॉल्यूशन ढूंढने की जो है कोशिश करेंगे, परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं। और मंगल बहुत कहीं पे थोड़ा पुष्ट ज़्यादा भी दिख रहा है, थोड़ा वाद विवाद से ऐसे व्यक्तियों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क रेखा भी इसी ओर जो है ज़्यादा इशारा आपकी करती हुई दिखाई दे रही है। अगर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ गए तो व्यक्ति का माइंड क्षण भंगुर हो सकता है और गुस्से में व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वैसे गुस्सा आएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं ऐसी हैं जो उसको कंट्रोल में ला देती हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा जो है सजग रहना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आपकी अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत है, मगर आपकी बड़ी यात्रा की ओर भी इशारा कर रहा है, छोटी छोटी यात्राओं की ओर भी इशारा कर रहा है। यात्राएं ऐसा व्यक्ति करते रहता है, खूबसूरत होता है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, चेहरा बहुत अच्छा होता है ऐसा व्यक्ति का। और खूबसूरत नहीं, खूबसूरत सोच का भी ऐसा व्यक्ति मालिक होता है। जीवन काल के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर योजनाएं बना के चलता है और कल्पनाएं भी बहुत अच्छी करता है। छल कपट से बहुत दूर रहता है, क्योंकि अपनी जीवन के लिए बहुत सुंदर कल्पनाएं बनाना ऐसा व्यक्ति जानता है। कुछ कल्पनाओं में काम हो जाता है, कुछ जो जीवन काल के लिए जो योजनाएं हैं उनमें अभी जो है टाइम लगने की और इशारा आपका चंद्र पर्वत कहता है। हाँ, मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा बहुत सुंदर है, तो समाज में व्यक्ति को महिलाओं का सहयोग भी अच्छे मिलने की उम्मीद जो है ज़्यादा है। थोड़ा अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में काफ़ी सारी जो है रेखाएं इंगित हो रही हैं, मगर एक मछली का अगर हम चिन्ह देखें तो यहाँ पे भी जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, एक तो ये बहुत सुंदर यात्रा की ओर इशारा कर रहा है, दूसरा धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होगा, इस ओर इशारा कर रहा है। तीसरा, ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है, ये क्रिएटिविटी की ओर भी इशारा कर रहा है। तो तीसरा, अगर इसका मुंह देखें हम, बुद्ध की ओर जा रहा है। जब भी हथेली में मछली हो और विशेषतर केतु क्षेत्र में हो तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का तो होता ही है, क्रिएटिव तो होता ही है, मगर मछली का चिन्ह जिस पर्वत की ओर हो उस पर्वत के गुणों में वृद्धि कर लेता है। और जो हमारा बुद्ध का पर्वत होता है, हमारा बुद्ध का पर्वत होता है हमारे व्यक्तित्व का, हमारे जो है व्यवसाय का और हमारे वाणी का। इन तीन चीज़ों का विशेष तौर जो है ये पर्वत जो है इन गुणों को लिए होता है। उस पर्वत के गुणों में वृद्धि करना मतलब जिस क्षेत्र में आप काम करना चाह रहे हैं उस क्षेत्र के मालिक के पुष्ट होने पे, राहु रेखाओं के बिल्कुल जो है अपने स्थान में गोचर करने पे व्यक्ति को अच्छा खासा बहुत बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जो है ये इशारा कर रहा है इस ओर। इतनी सुंदर गुण, इतनी सुंदर रेखाएं बहुत कम हथेलियों में जो है आपको देखने को मिलती हैं। ग्रह भी इतने सुंदर भाव में बहुत कम हथेलियों में बैठे हुए रहते हैं। दूसरी बात यह है, ऐसा व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे ही काम करता भी है, अपने काम के प्रति जुझारूपन रखता है। सिर्फ छोटी छोटी दो चार अड़चने हैं वो पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी अगर आपने तरक्की पाने हैं अपने जीवन में, अपना बृहस्पति ठीक करना है और अपना जो है ये राहु की रेखाएं उनको मजबूत करना है और अपना सूर्य मजबूत करना है। इसका मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दे रहा हूँ, आप विधि के अनुसार उन उपायों को करिएगा, दिए हुए समय तक उन उपायों को करिएगा। निश्चित ही जीवन में आने वाले 2 साल के बाद देखिएगा बहुत सुंदर मात्रा में, बहुत अच्छी खासी मात्रा में आपके पास धनार्जन होने लगेगा। व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि के योग हैं, वृद्धि होने लगेगी। मान प्रतिष्ठा सम्मान हर जगह मिलने लगेगा और जो व्यक्तित्व है आपका बहुत प्रभावशाली तरीके से निखरने लगेगा। ऐसी आपकी हथेली जो है बता रही है, मगर उपाय करने बहुत ज़रूरी है, ग्रहों को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो उस क्षेत्र का मालिक है उसको पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब व्यूअर्स से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है और आपको वीडियो पसंद है
तो आप लाइक कर लीजिएगा। अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं पर्सनली। मैं आपकी बातों की और गौर करूँगा। और उन लोगों से खासकर एक निवेदन करना चाहता हूं जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटे का आइकन होगा उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।